नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं जो कि पाठ 9 को लेकर आए हैं और पाठ 9 का नाम है प्रगीत और समाज। तो प्रगीत और समाज पाठ से 40 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैं इंटर बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा प्रगीत और समाज निबंध जो है वह वाद विवाद संवाद से लिया गया है, इसलिए एक का राइट आंसर डी होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह का जन्म जी अनपुर में हुआ था, इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में भेज देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और जो प्रश्न का आपको आंसर याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देते चलिए। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना, और अब इसमें ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऑर्डिनरी ईश्वर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी करे ओ सदनी है, यह भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनका लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन सी में करे प्रगीत और समाज, तो यही होगा, यानी कि नामवर सिंह की रचना जो है वो प्रगीत और समाज है। इनमें से कौन है? तो प्रगीत और समाज, इसलिए 3 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नामवर सिंह के गुरु थे, इसलिए 4 का राइट आंसर बी होगा। 5 नंबर प्रश्न क्या है, नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो BHU से की थी, इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, BHU से। 6 नंबर प्रश्न क्या है, प्रगीत कैसा काव्य है? तो आप याद रखिएगा प्रगीत जो है वह प्रबंध काव्य है, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो केदारनाथ सिंह की है, यानी कि 7 का राइट आंसर ए होगा, केदारनाथ सिंह का। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य। चलिए 9 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, सहर्ष विकार है कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए करे नागार्जुन, यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि तन गई रीढ़ के कविता है नागार्जुन। चलिए ऑप्शन बी को देख लेते हैं। यह प्रश्न करें मुक्ति बोध, तो यही होगा, यानी कि सहर्ष विकार है कविता के रचयिता कौन है? तो मुक्ति बोध है, यानी कि 9 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सच्चे अर्थ में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो समाज के विरुद्ध व्यक्ति है, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कड़ा है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है, इसलिए 11 का राइट आंसर ए होगा। 12 नंबर प्रश्न क्या है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो निष्क्रिय फकड़ का है, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1971 ईस्वी में मिला था, इसलिए 13 का राइट आंसर बी होगा। 14 नंबर प्रश्न क्या है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो आपको पहले ही बताया कि तन गई रीढ़ जो है वह नागार्जुन की कविता है, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तो जोधपुर विश्वविद्यालय के, यानी कि 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जोधपुर विश्वविद्यालय के। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ऑप्शन ए करें दिनकर जी की, इनका नहीं है। ऑप्शन बी करें नामवर सिंह की, तो नामवर सिंह की है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो इसमें जो है प्रलय की छाया के कवि वो जयशंकर प्रसाद जी है, इसलिए 17 का राइट आंसर सी होएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसलिए 18 का राइट आंसर डी होगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है, इसलिए 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नामवर सिंह। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, बांझ की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो तय तो यही था है, यानी कि 20 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो मुक्ति बोध जी का है, इसलिए 21 का राइट आंसर ए होगा, मुक्ति बोध जी का। 22 नंबर प्रश्न करें, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा, नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था, इसलिए 22 का राइट आंसर ए होगा, 28 जुलाई 1927 को। 23 नंबर प्रश्न कराया, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पृथ्वीराज राजसो की भाषा जो है ना वही नामवर सिंह की है, इसलिए 23 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो पहले हम लोग देखेंगे इनमें कौन कौन है। ऑप्शन ए कराए बकलम खुद, यह नामवर सिंह की है, इसलिए यह नहीं होगा। ऑप्शन बी करें इतिहास और आलोचना, यह भी नामवर सिंह की है, इसलिए यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करें दूसरी परंपरा की खोज, यह भी नामवर सिंह के, यह भी इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन सी कर रहा था तिरिश, यह उदय प्रकाश जी का है, इसलिए यही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सी पुस्तक जो है वो नामवर सिंह की नहीं है, तो तिरिश नहीं है। चलिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो आप याद रखिए राम की शक्ति पूजा जो है वह निराला की कविता है, इसलिए 25 का राइट आंसर डी होगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा प्रगीत और समाज के लेखक बालकृष्ण, ऑप्शन ए कराए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी कराए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी कराए नामवर सिंह, ऑप्शन डी कराए उदय प्रकाश। तो नामवर सिंह होगा प्रगीत और समाज के लेखक, इसलिए 26 का राइट आंसर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न कराए, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो ऑप्शन ए कर रहा है आलोचना, ऑप्शन बी कराए निबंध, ऑप्शन सी कराए एकांकी, ऑप्शन डी कराए आत्मकथा। तो निबंध होगा, यानी कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो निबंध है, इसलिए 27 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमान पर हुआ था, इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे तो आलोचना त्रैमासिक के थे, इसलिए 29 का राइट आंसर डी होगा। 30 नंबर प्रश्न कराए, कमायनी के कवि है? तो कमायनी के कवि प्रसाद जी है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रसाद जी। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, लिरिक का पर्याय है? तो लिरिक का पर्याय प्रगीत होता है, इसलिए 31 का राइट आंसर ए होगा, प्रगीत। और देखिए 32 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह 2023 में आईए में पूछा गया था। यह प्रश्न कराए, नामवर सिंह के ललित निबंध, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो बकलम खुद है, इसलिए 32 का राइट आंसर ए होगा।
और 33 नंबर भी प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, जो कि 2023 IE में पूछा गया था। यह प्रश्न क्या करे नामवर सिंह का आलोचनात्मकता क्या करा था, आलोचनात्मक निबंध कौन है। ऑप्शन ए करे अर्धनारीश्वर, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। बातचीत भी नहीं होगा क्योंकि बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन सी करे ओ सदा नीरव, यह भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन डी इसलिए होगा क्योंकि प्रगति और समाज पाठ के लेखक है और प्रगति और समाज में ही आया है नामवर सिंह की बात। चलिए 34 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो प्रगति और समाज पाठ की पंक्ति है, इसलिए 34 का राइट आंसर डी होगा। 35 नंबर प्रश्न आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो नामवर सिंह थे, इसलिए 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा नामवर सिंह। 36 नंबर प्रश्न 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ। तो रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था, इसलिए 36 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा था, इसलिए 37 का राइट आंसर डी होगा। 38 नंबर प्रश्न नामवर सिंह के माता का नाम क्या था। तो वागेश्वरी देवी था, इसलिए 38 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो नामवर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह था, इसलिए 39 का राइट आंसर बी होगा नागर सिंह। 40 नंबर प्रश्न हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी थी। तो नामवर सिंह ने लिखी थी, इसलिए 40 का राइट आंसर बी होगा। दोस्तों आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास भेज देंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि परीक्षा के लिए आपके लिए VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।